नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड में कई ऐसे टैलेंटेड कलाकार रहे हैं जो इस नेपोटिज्म से दबाए गए हैं या ग्रुपिंग करके उनका कैरियर खराब किया गया है। लेकिन अफसोस की बात है कि इतना सब होने के बाद भी यहाँ पर कोई कलाकार मुंह खोलने को तैयार नहीं होता। लेकिन एक एक्ट्रेस है जो इस बॉलीवुड की ग्रुपिंग के बारे में खुलकर अपने विचार रखती है। ये एक्ट्रेस है नीतू चंद्रा। नीतू चंद्रा का जन्म हुआ था 20 जून 1984 को पटना, बिहार में। नीतू की 12th क्लास तक की पढ़ाई पटना, बिहार से ही हुई थी। 12th क्लास के बाद आगे की पढ़ाई के लिए वह दिल्ली चली गई। दिल्ली के आईपी कॉलेज में ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया। अपनी ग्रेजुएशन के दौरान ही नीतू ने कई एड फिल्मों में काम किया और एड फिल्मों के अलावा कई वीडियोज़ में भी दिखाई दी। नीतू अपने स्कूल के समय से ही ताइक्वांडो कराटे चैंपियन रही है। उसने स्टेट लेवल ही नहीं बल्कि नेशनल लेवल पर भी कई कंपटीशन खेले और जीते हैं। नीतू चंद्रा के दो भाई हैं जो बॉलीवुड में ही काम करते हैं। बड़े भाई डायरेक्टर हैं और छोटा भाई फैशन डिजाइनर। नीतू चंद्रा ने कई एड फिल्मों में काम किया था। यही कारण था कि उसकी जान पहचान इंडस्ट्री में भी होने लगी थी। नीतू को फिल्मों में पहला ब्रेक मिला साल 2003 में एक तेलुगु फिल्म में, जिसमें नीतू का रोल लीड एक्टर के दोस्त के रूप में था। उसी दौरान नीतू जो है प्रियदर्शन के साथ में एक एड फिल्म में काम भी कर रही थी। उसी एड फिल्म के बाद प्रियदर्शन ने जो है नीतू को एक फिल्म ऑफर की। ये थी बात साल 2005 की। ये फिल्म थी गरम मसाला, जिसमें नीतू के साथ में लीड रोल में थे अक्षय कुमार और जॉन इब्राहिम। इसके बाद नीतू को फिल्में मिलनी शुरू हो गई क्योंकि गरम मसाला उस समय की सुपरहिट मूवी थी। एक समय ऐसा भी था जब नीतू के पास 6 से 8 फिल्में उसके हाथ में थी। बीच बीच में नीतू जो है तेलुगु फिल्में भी कर रही थी। नीतू चंद्रा ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि उसके पास लगातार नई नई स्क्रिप्ट आ रही थी। वह लगातार नई नई फिल्में साइन भी कर रही थी। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब उसे साइन की हुई फिल्मों से रातों रात निकाला जाने लगा। उसके हाथ से 6 फिल्में देखते ही देखते छीन ली गई और इसके लिए नीतू चंद्रा ने सीधे तौर पर बॉलीवुड की ग्रुपिंग और गैंगिज्म को जिम्मेदार ठहराया। नीतू ने कहा कि हर इंडस्ट्री में नेपोटिज्म होता है। इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनना चाहता है, वकील का बेटा वकील बनना चाहता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एक्टर का बेटा एक्टर बनना चाहता है। इससे जो है बाहर वालों को थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, ये बात सही है, लेकिन ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नीतू ने आगे कहा कि प्रॉब्लम वहाँ होती है जब आपके खिलाफ ग्रुपिंग होनी शुरू हो जाती है, जब आपके खिलाफ लॉबी काम करने लगती है। नीतू ने बताया कि जो 6 फिल्में उससे छीनी गई वो सारी की सारी बड़ी एक्ट्रेस को दे दी गई क्योंकि वो सारी फिल्में बड़े बजट की फिल्में थी। क्योंकि बड़ी बड़ी एक्ट्रेस जो है ग्रुपिंग और लॉबिंग करने में एक्सपर्ट होती हैं। नीतू ने अपने बारे में ये भी बताया कि कैसे लोग उसे बिहार के नाम से चिढ़ाते थे। लोग उसे बिहारी बोलते थे कि ये तो बिहारी है और बहुत ज़्यादा जो है बैकवर्ड एरिया से आती है। लोग उसके साथ जानबूझ के काम करने को मना कर देते थे कि वह तो बिहारी है। नीतू चंद्रा ने साल 2010-2011 तक हिंदी फिल्मों में काम किया था, लेकिन उनकी कुछ फिल्मों को छोड़ दिया जाए तो सारी फिल्में लो बजट की फिल्में थी। 2011 के बाद नीतू तमिल, तेलुगु और भोजपुरी फिल्मों में ज़्यादा बिजी हो गई। नीतू की पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो नीतू का नाम सबसे पहले जुड़ा था नील नितिन मुकेश के साथ। नील के साथ में नीतू का रिश्ता लगभग 2 साल लंबा चला। इसके बाद नीतू का नाम जुड़ा रणदीप हुड्डा के साथ। रणदीप और नीतू का रिश्ता चला टोटल 6 साल। नीतू ने सुशांत की मौत के बाद भी एक बयान दिया था जो काफ़ी उस समय चर्चा में रहा था। नीतू ने कहा कि किसी की मौत के बाद ब्लेम गेम खेलना बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन जब वह इंसान जिंदा होता है तब उसका कोई भी साथ नहीं देता। ये बातें काफ़ी हद तक सही है। हमें ऐसे कलाकारों को ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए जो अपनी मेहनत के दम पर इंडस्ट्री में आज भी टिके हुए हैं। हमें किसी के मरने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि जब कोई मरेगा तो हम उसके बाद आवाज़ उठाएंगे। हमें तब आवाज़ उठानी चाहिए जब वह इंसान जिंदा हो, जब वह कलाकार जिंदा हो और उसे जिस समय मदद की ज़रूरत हो। नीतू ने अपना एक प्रोडक्शन हाउस भी खोला है जिसमें उसने 2 फिल्मों का निर्माण किया है, एक भोजपुरी और दूसरी है मैथिली। नीतू ने एक हॉलीवुड फिल्म में भी काम किया हुआ है। नीतू आखिरी बार हिंदी फिल्म में साल 2011 में दिखाई दी थी। नीतू उन एक्ट्रेसेस में है जो अपने दम पर फिल्मों में आई और अपनी मेहनत से थोड़ा बहुत काम किया, लेकिन कभी भी बड़ी फिल्में झटकने के लिए अपना ज़मीर नहीं बेचा।
नीतू को बड़ी फिल्में भले कभी ना मिली, लेकिन उसने अपनी मेहनत से जो नाम कमाया वो सच्चाई के साथ कमाया।